हमारे सामने कब्जाया उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। देश के अलग अलग राज्यों में इन दिनों हिंदू धर्म संसद आयोजित हो रहे हैं। धर्म की रक्षा के नाम पर हेट स्पीच दिए जा रहे हैं। हरिद्वार का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, अभी वहां पर हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए जो उकसाया गया था, उस मामले को हुए अभी 4 दिन भी नहीं हुए, उसकी तीखी आलोचना अभी चारों तरफ हो ही रही थी कि ऐसी ही एक और घटना सामने आई, जहां धर्म संसद के दौरान कालीचरण नाम के संत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खुले मंच से गालियां दी और न सिर्फ महात्मा गांधी को गाली दी बल्कि हत्यारे गोडसे को नमन किया। इस धर्म संसद में कई राज्यों के साधु संत के साथ साथ कई राजनीतिक दलों के लोग भी पहुंचे थे और उन सब के सामने संत कालीचरण को जब बोलने के लिए माइक मिला तो उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया। कालीचरण ने न केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दी बल्कि बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सार्वजनिक मंच से नमन किया। कालीचरण ने इस दौरान इस्लाम और महिलाओं को लेकर भी काफी ज्यादा अपशब्द बोले हैं। हमारे सामने कब्जाया उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो कट्टरपंथी हिंदूवादी ताकतें इस तरह समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रही है। रायपुर में 2 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में 20 हिंदू धर्म गुरुओं ने शिरकत की। उन्होंने मंच से सनातनी हिंदुओं से हथियार उठा लेने की अपील की और महात्मा गांधी की हत्या करने के लिए नाथूराम गोडसे की जमकर तारीफ की। पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है। संत कालीचरण के खिलाफ आईपीसी की धारा 505(2) और 294 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अब तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। राष्ट्रपिता को लेकर के कालीचरण के बिगड़े बोल ने देशवासियों को आक्रोशित कर दिया। सभी तरफ इस संत की इस जहरीले बयान की कड़ी आलोचना की जा रही है। हर तरफ ये बातें कही जा रही है कि एक संत की बोली ऐसी तो नहीं हो सकती। यहाँ तक कि कार्यक्रम के संयोजक और दूधवारी मठ के प्रमुख महंत राम सुंदर दास ने बाद में संत कालीचरण की आलोचना की और खुद को उनके बयानों से सीधा अलग कर दिया। इस फ्रॉड, नफरती, भगवाधारी कालीचरण के जहरीले बयानों की इसी मंच से उन्होंने निंदा की। उन्होंने इसका खुला विरोध करते हुए इस पूरे आयोजन से अपना किनारा किया, जबकि आयोजकों ने उन्हें कार्यक्रम का मुख्य संरक्षक बनाया था। दास ने कहा कि ये कार्यक्रम अपने उद्देश्य से भटक गया। आजादी के लिए सब कुछ बलिदान करने वाले महात्मा गांधी को देशद्रोही बताया जा रहा है। मुझे खेद है कि आयोजकों ने इस पर तत्काल आपत्ति नहीं ली। मैं खुद को इस आयोजन से अलग करता हूं। इतना कहकर दास अपने शिष्यों और बाकी संतों के साथ वहां से निकल गए। नहीं बोला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मन से जिस बात को कह के गया कहा के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उस समय खूब ताली बजाए थे। क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? टीवी का रिकॉर्ड आप देखिए, यही शब्द का उच्चारण किया गया यहां से और ताली रूह से खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद।
संत के आपत्ति जताने के बाद ये सवाल खड़ा होता है कि बार बार देश में इस तरह के तस्वीरों और वीडियो के सामने आने के बाद भी आखिर सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। सवाल ये उठता है कि लगातार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ साथ देश में रह रहे एक समुदाय को बार बार लोग गाली गलौज करते हैं। इस नफरती व्यक्ति पर सरकार इन लोगों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। जिस व्यक्ति को अपने बयानों के लिए जेल के भीतर होना चाहिए, उन लोगों को बीजेपी के लोग ही भरपूर समर्थन देते हैं। बीजेपी राज में सरकार का इन लोगों को भरपूर समर्थन मिला है, जिसके कारण ही ये लोग बार बार कभी एक समुदाय को मारने, काटने, उन्हें पीटने, तो कभी देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भरे मन से गाली गलौज करते देखे जाते हैं। धर्म के नाम पर नफरत फैलाते, देश में अमन शांति को खत्म करते हुए देखे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द VPN TV।